नमस्कार क्लास 12th बिहार बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, कई छात्रों को ग्रेडिंग सिस्टम, पासिंग मार्क्स, कॉपी रीचेकिंग, कंपार्टमेंट परीक्षा जैसी कुछ सब्जेक्टिव को लेकर वहां पर उनको डाउट रहता है। तो आज हम उसी डाउट को क्लियर करेंगे। आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। बच्चों, आपका जो आज रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट आज 1/15 पर आपका लोगों का रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप अपना रिजल्ट चेक करें तो अपने बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर रिजल्ट चेक करें। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम फर्जी वेबसाइट पर रिजल्ट चेक करते हैं, वहाँ पर हमारे गलत मार्क्स शो होने लगते हैं, तो हमको थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है, क्या कुछ भी इवेंट हो सकता है। तो आपको बातें ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना, जहाँ पर आपको ये टाइप कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस ऐसे ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने थोड़ा सा वेट होगा, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब बच्चों आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाएंगी तो यहाँ पर आपका 2025 आपका ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा 2025। ठीक है। जब आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाएंगी तो यहाँ पर आपको अपना रोल कोड लिखना है, इसके बाद आप अपना रोल नंबर लिखना है, इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा को भर देना है, इसके बाद आपको व्यू पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं बच्चों कि आप लोगों को बहुत में डाउट रहता है कि सर ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, कॉपी रीचेकिंग क्या होती है, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन क्या होता है। इन चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिहार बोर्ड स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स देता है। आप सभी लोगों को बिहार बोर्ड है वो आपको ग्रेस मार्क्स देता है। बिहार बोर्ड कई बार कुछ नंबर से स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स देकर उनको पास कर देता है। जैसे कि अगर आपके मान लेते हैं कि आप 90 नंबर पर पास होंगे और आपके यहाँ पर 85 नंबर आ रहे हैं, तो बिहार बोर्ड आपको 5 नंबर देकर आपको पास कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। क्या बोलते हैं? ग्रेस मार्क्स बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई छात्र किसी एक विषय में 8 नंबर से, जैसे कि आप लोग यहाँ पर, जैसे कि आप जैसे बायोलॉजी में 8 नंबर से फेल हो रहे हैं। ठीक है। 8 नंबर से फेल हो जाते हैं तो 8 नंबर बतौर ग्रेस मार्क्स देकर आपको दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप बायोलॉजी में ना, आपके बायोलॉजी में पासिंग मार्क्स 65 है। ठीक है। कितने हैं? 65 है। और आप लोगों के जो मार्क्स हैं यहाँ पर, मान लेते हैं जो आपके मार्क्स हैं यहाँ पर 57 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर 8 नंबर और मिल जाते तो यहाँ पर आप लोग पास हो जाते। तो अगर 8 नंबर आपको बिहार बोर्ड दे देगा तो इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। इसको हम लोग कह देते हैं ग्रेस मार्क्स आपको दिया जाता है। तो इसी को हम लोग ग्रेस मार्क्स देकर आपको पास कर दिया जाता है। हालांकि इस वर्ष बिहार बोर्ड की तरफ से यह कन्फर्म किया गया है कि वह ग्रेस मार्क्स देकर स्टूडेंट को पास करेगा नहीं। ठीक है। पढ़ेगा या नहीं, कोई कन्फर्म उन्होंने सूचना नहीं दी है। ठीक है। कि आपको वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इस पर उन्होंने कोई भी चर्चा नहीं की है। इसके बाद क्या है, पासिंग मार्क्स का क्या नियम है उसको हम लोग जान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या होते हैं। उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि पासिंग जो आपके मार्क्स हैं वो क्या होते हैं। तो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्र छात्राओं के पास होने के लिए प्रत्येक विषय आपके एवरी सब्जेक्ट में 33% आपके मार्क्स आने चाहिए, जबकि भाषा विषयों में सफल होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। जो किसी भी विषय में इतने न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाएगा उसे यहाँ पर फेल घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम नंबर यहाँ पर लाते हैं तो आप यहाँ पर फेल माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? फेल। अगर आप 33% से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो आप पास माने जाएंगे। ये हमारा होता है पासिंग मार्क्स। इसके बाद यहाँ पर जानेंगे ग्रेस मार्क्स जो आपके होते हैं, कितने नंबर आपको दिए जाते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर छात्र 4 नंबर से 2 विषयों में फेल हो रहा है, 4 मार्क्स से आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। ठीक है। आप माना कि 4 मार्क्स से 2 सब्जेक्टों में फेल हो जाता है तो उसे ग्रेस मार्क्स के तौर पर 4 नंबर देकर उसे पास घोषित कर दिया जाता है।
4 साल पहले अगर आप बात करते हैं, हम लोग 4 साल पहले ग्रेस मार्क्स की मदद से इंटर में 97,474 लोग बच्चे पास किए गए थे। इनमें से आर्ट के जो बच्चे थे वो 53,000 बच्चे अप्रॉक्सीमेट थे और साइंस के लगभग 1814 बच्चे थे। तो इवन मतलब कि इवन इतने बच्चे थे, 97,474 बच्चे ग्रेस मार्क्स देकर पास किए गए थे। तो इस बार भी आप सभी लोगों को ग्रेस मार्क्स 100% दिए जाएंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में 4 या 5 या 6 या 7 नंबर से फेल होते हैं तो आपको बिहार बोर्ड अपनी तरफ से ग्रेस मार्क्स देकर आपको पास कर देगा। इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होता है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होता है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। बच्चों दो या दो से ज़्यादा विषयों में पासिंग मार्क्स हासिल ना कर पाना। जैसे कि आप 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, ठीक है, आप पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए, ठीक है, तो फिर होगा क्या, आपको परीक्षा में फेल कर दिया, आप मतलब कि क्लास 12 को दोबारा करेंगे, ठीक है, तो आपका उस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लग जाएगा जिसमें आप फेल हो चुके होंगे, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा विषयों में पासिंग मार्क्स हासिल ना कर पाने पर उसे परीक्षा में फेल करार दिया जाएगा। अगर कोई 1 या 2 विषय में पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाता है तो उसे बच्चों यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर आपके केवल 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं तो आप लोग कंपार्टमेंट परीक्षा आपको देनी पड़ेगी जिससे आप पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप 3 विषयों में फेल हो गए, जैसे कि मान लेते हैं आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो आप परीक्षा में फेल हो गए, आपको क्लास 12 दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है। आपको ये भी बता दिया कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।